हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता और आज का वीडियो फाइनली टॉप 10 टॉपिक्स को लेके जो मेरा लास्ट वीडियो होने वाला था फिजिक्स का वो है ये। एंड बायो और केमिस्ट्री में दे चुकी हूं आपको टॉप 10 टॉपिक्स। अब मैं फिजिक्स के टॉप 10 टॉपिक्स देने वाली हूँ। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 10 टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फिजिक्स में हमारे पास 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसमें से हमारे पास हार्डली 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, लेकिन रेस्ट हमारे पास सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही रहने वाला है। तो अपनी थ्योरी पे भी फोकस करें क्योंकि बच्चों को लगता है फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, तो बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही अपना टाइम डिवोट करते हैं, लेकिन वो टाइम डिवोट नहीं करना होता, वो टाइम वेस्टेज हो जाएगी एक तरह से आपके लिए। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप थ्योरी पे ध्यान नहीं दोगे और थ्योरी की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, और जब आप पेपर देने लगोगे तो उसमें सिर्फ थ्योरी होगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी के होंगे और थोड़े से न्यूमेरिकल्स होंगे। और रहे जो न्यूमेरिकल्स की बात, तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आती हैं। आपको ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि जो बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा कर दिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स होंगे तो सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे, तो इट्स बेटर कि आप अपना थ्योरी पर टाइम दो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो ताकि आप अपने बाकी के MCQ सॉल्व कर सको। तो बता देती हूँ मैं आपको टॉप 10 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से कर लेना। यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला आपको पता ही है, अब शुरू से हमको लोगों को बताया जाता है कि हाँ बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, और ये इससे क्वेश्चंस कोई ना कोई आएगा ही आएगा, और इससे पक्का ही क्वेश्चन आएगा, या तो डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा या तो फिर यूनिट पूछी जाएगी। तो ये टॉपिक आप पक्का अच्छे से कर लेना। सेकंड हमारे पास रहता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर जो हमारे पास रहता है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डीप न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर देते हैं। नहीं, उसमें से सिर्फ फॉर्मूलाज याद करो, एक फॉर्मूला बुक बना लो या फिर फॉर्मूला शीट बना लो आप अपने पास, ठीक है, और उन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करो। तो जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूलाज याद करो, फॉर्मूलाज पढ़ लोगे, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना। थर्ड, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसके भी फॉर्मूलाज आपको अच्छे से होने चाहिए, लेकिन उसकी थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशन जो भी उसमें लॉज थे ना हमारे पास, ग्रेविटेशनल लॉज, वो आपको सारे पता होने चाहिए, उसी पे ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा। यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको पहले भी आपको कहा कि यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो हाँ, जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी लॉ है, कुछ भी है, उसके यूनिट्स आप याद करो। फोर्थ आपके पास रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर है ना, उसमें जो वो पूरा ऑर्डर दिया हुआ है वेव्स का, वो आपको पता होना चाहिए। उसमें आपसे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, कि किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, किस वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है वो भी अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे भी थ्योरी पार्ट है, तो वो आप अच्छे से करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड उसके फंक्शंस पता होने चाहिए, या जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे जैसे रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स किसके लिए यूज़ की जा रही हैं हमारे पास, मेडिकल में भी यूज़ होती हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन में भी यूज़ की जाती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो टॉपिक रहता है ना हमारे पास, मुझे एग्जैक्टली चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे याद आ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए कि मोनोटॉमिक गैस का क्या है, बायोटॉमिक गैस का क्या है, डायटॉमिक गैस का क्या है, और पॉलीटॉमिक गैस का क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी आपको पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनता है, और 2019 में भी क्वेश्चन आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके। उसके बाद रहता है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में थ्योरी अच्छे से कर लेना, थ्योरी अच्छे से कर लेना। ऑप्टिक्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या हो रहा है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है फोकल पॉइंट पे है, ठीक है, और प्रिंसिपल पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, ऐसे ऐसे जो सिचुएशंस रहती है ना, वो आपको सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। बाकी माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर उनकी जो मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला रहता है वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैग्नीफिकेशन क्या रहती है। उसके बाद टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप के टाइप्स देख लेना और माइक्रोस्कोप को भी देख लेना, यूजेस इनके देख लेना, और मैग्निफिकेशन पावर्स इनके देख लेना। बाकी इसमें जो फोकल लेंथ वाला टॉपिक रहता है ना हमारे पास, कि इनवर्स ऑफ क्या होता है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फोकल लेंथ एंड या फोकल लेंथ हमारा हो गया, बाकी सब मैंने आपको ऑप्टिक्स में बता दिया। बाकी वेव ऑप्टिक्स जो हमारे पास रहता है ना, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स जो है, उसमें हमारे पास जो पोलराइजेशन वाला चैप्टर है
वो भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। और उसमें आपको ध्यान होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉज भी दिए हुए हैं हमारे पास, जैसे मालूज फार्मूला है एक, है ना, तो उसका क्या फार्मूला है, उसका क्या लॉ है, वो पता होना चाहिए। मैथमेटिकली भी पता होना चाहिए और थ्योरेटिकली भी आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास रहता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पता होना चाहिए, जैसे उसमें है ना एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो वो किस फिनोमेना पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन है कि न्यूक्लियर फिजन है, उनके क्या यूजेस हैं, ये आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का भी पता होना चाहिए। टॉपिक में आ सकता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट, तो इलेक्ट्रोस्टैट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कैपेसिटर से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट कर लेना। एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट, वैसे तो टॉपिक ज़्यादा है फिजिक्स से करने के लिए, बट हाँ जब इलेक्ट्रोस्टैट करोगे तो जब कैपेसिटर करोगे तो रेजिस्टर्स भी कर लेना, ठीक है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला, ओहम्स लॉ, ये वाले टॉपिक्स कर लेना आप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर्स पक्का कर लेना। बाकी हमारे पास जो ओहम्स लॉ वाला टॉपिक रहता है जिसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ये सब निकालने को आता है ना, ये सब भी कर लेना। और मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी में बनते हैं कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डायमैग्नेटिक की क्या होती हैं, ठीक है। तो इन फेरोमैग्नेट्स की क्या होती हैं, तो सभी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज एक बार देख लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिक करंट, ये तीनों तो अच्छे से कर लेना। बाकी उसके बाद हमारे पास रहता है सेमीकंडक्टर्स आपको पता होना चाहिए, एन टाइप, पी टाइप, ठीक है, वो पूरी नॉलेज रखना उसकी, ज़्यादा डिटेल में मत जाना कि बहुत ही ज़्यादा आप उसके सारी डायग्राम्स कर रहे हो, ये करो वो करो, नहीं। जो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस चीज़ की इम्प्योरिटीज ऐड करने पे पी बनेंगी, किस चीज़ की इम्प्योरिटीज ऐड करने पे आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन वाला चैप्टर। कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में स्काई वेव्स है, जो वो वेव्स वाला टॉपिक है वो अच्छे से करना। एंड एंटीना की लेंथ आती है ना निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है एंटीना की लेंथ निकालने के लिए, वो भी आप अच्छे से करना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आता है और हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, पर आप पढ़ के जाना, क्योंकि वो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड गो थ्रू दैट एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने फिजिक्स के टॉप 10 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, फिजिक्स से यही आता है एंड अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे ना तो आपकी फिजिक्स आधे से ज़्यादा सॉल्व, 50 to 60%, जो भी आपको टॉप 10 टॉपिक्स दे रही हूँ 50 to 60% क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे, बाकी का 40% भी आपकी एनसीईआरटी से ही आएगा। लेकिन हाँ इन टॉपिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बाकी के टॉपिक्स पढ़ना तो सब पढ़ता है ना टेस्ट के लिए, तो बाकी के टॉपिक्स सब पढ़ो लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। सो आई होप फिजिक्स को लेके आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं अगेन आपको बता रही हूँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे लेकिन 4 या 5, 3 या 4 है, लेकिन बाकी का जो पार्ट रहेगा फिजिक्स में वो थ्योरी पार्ट रहेगा। बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, प्लीज गो थ्रू योर थ्योरी पोर्शंस, गो थ्रू योर एनसीईआरटी से ही थ्योरी बनती है। और इन टॉप 10 टॉपिक्स को भी कवर करो, जिनका मैंने कहा है ना फॉर्मूला याद करो, उनके फॉर्मूला याद करो, वो करने ही पड़ेंगे, उनको अच्छे से कर लो। बाकी जो मैं थ्योरी कह रही हूँ उस पर भी ध्यान दो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में इतना मत जाना कि आप थ्योरी छोड़ दो, तो बैलेंस में सब करो। और फॉर्मूलाज, जो बेसिक फॉर्मूलाज मेरे पास रहते हैं पूरी फिजिक्स में, बेसिक फॉर्मूलाज याद करो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूलाज याद करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ये बात मैंने बहुत बार बता दी है कि न्यूमेरिकल आएंगे तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज़्यादा डीप न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। सो डू योर प्रिपरेशंस वेल, अच्छे से पढ़ो, टेंशन नहीं लो। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और मैं वो ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं हमेशा हर बच्चे का रिप्लाई करती हूँ, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और घबराना नहीं है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करो और जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम होगा, आप लोग भी हमसे मिलोगे, हमारे प्यारे प्यारे जूनियर्स बन के आओ। सो यस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का बहुत बच्चों ने मुझसे मांगा था, 2019 की वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आ जाएगी। मेरे भी खुद के एग्जाम्स लगे हुए हैं आजकल, हर हफ्ते में 3 टेस्ट हो ही रहे हैं, तो थोड़ा मेरा भी शेड्यूल बहुत बिजी जा रहा है। बट हाँ, आई विल ट्राई अपलोडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मंडे तक 2019 का बायो पार्ट आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।